बेटी ने बाप के गले में बाजू यूं डाले गए। उसके बाद बेटी ने बाप का मत्था चूमा, हुसैन खामोश रखे। दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश रखे। बाया रुखसार बेटी ने चूमा है, हुसैन खामोश है। जब लबों को चूमा है मेरा हुसैन फिर भी खामोश है। बेटी ने बाप का गला चूमा, हुसैन फिर भी खामोश रखे। लेकिन जब बेटी ने बाप का सीना चूमा है मेरा हुसैन बर्दाश्त न कर सका। कहते बेटी बता तो सकी इतना प्यार क्यों दे रही हो। सैयदा सकीना की जहानत देखिए, उनकी फतानत देखिए, उनकी होशियारी देखिए, उनकी तरबियत देखिए। कहती अब्बा सुबह से देख रही हूँ अकबर जा रहे थे, कोई माथा चूम रहा था, कोई सीना चूम रहा था, कोई सीने से लगा रहा था। आज मेरा बाबा जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है। कहते अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ, दुख ना कर, परेशान ना हो। मैंने तेरे माथे को जो चूमा है ये मेरा बोझा नहीं है, ये नाना मुस्तफा का बोझा है। मैंने तेरे दाने रुखसार को चूमा है, ये बाबा अली का बोझा है। तेरे बाएं रुखसार को चूमा है, माँ फातिमा का बोझा है। बाबा तू तन्हा नहीं है, मैंने तेरे लबों को चूमा, ये चाचा हसन का बोझा है। मैंने तेरे गले को चूमा, वो मेरा बोझा था। एक एक बंदा शहीद होता जा रहा है। तकरीबन 9-10 से ज्यादा सहाबा इकराम मेरे इमाम के साथ हैं। 9-10 सहाबा इकराम इमाम के साथ हैं। जब तक एक एक शहीद नहीं हो गया अहले बैत के एक बच्चे तक आंच नहीं आने दी। जब ये सारे जानिसार शहीद हो चुके फिर उसके बाद खानदान की बारी आई। सिर्फ हुसैन नहीं, अली के और बेटे भी करबला के मैदान में थे। नाम बता दूं तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। जो ये ऐप फैलाते हैं ना माज़ अल्लाह के हजरत अबू बकर ने, हजरत उमर ने हजरत अली का हक मारा है, उनकी पोल खोलो जरा सुने इस बात को भी। करबला के मैदान में मौलाए कायनात के और बेटे भी थे। हजरत हुसैन इब्ने अली, अब्बास बिन अली, अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, उमर बिन अली, जाफर बिन अली। जिससे नफरत होती है बंदा उसका नाम नहीं रखता है। अबू बकर अली के बेटे का नाम है, इसका मतलब आपको अबू बकर से प्यार है। उमर मौलाए कायनात के बेटे का नाम है, इसका मतलब उनको भी उमर से प्यार है। उनके बेटे का नाम उस्मान भी है, इसका मतलब उस्मान गनी से भी प्यार है। इनमें तो इतना प्यार था और ये छछूंदर कह रहा नफरत थी। हाँ, छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, जिधर से निकल जाए मचान दिया नहीं। तो इतने थे कि मगर सबसे पहले ये शहीद हुए। आखिर में बारी आई फिर अहले बैत अतहार के उन अफराद की जिनमें से किसी की सूरत मुस्तफा से मिलती थी, किसी की सूरत इमाम हसन से मिलती थी, किसी की सूरत मौलाए कायनात हैदर करार से मिलती थी। ये एक दूसरे की शबीह थी। इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम खुदा की कसम जब चलते थे ना मदीने में, और हजरत अली अकबर हजरत कासिम हाथ में हाथ डाल करके, तो लोग दुकानें बंद करते थे और कहते थे उठो और देखो, एक तस्वीर पैगंबर जा रही है, दूसरी तस्वीर हसन जा रही है। लोग काम छोड़ के देखा करते थे। जब आप मदीने से रुखसत हो चुके, हजरत कासिम बिन हसन हजरत मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया। फरमाने लगे चचा हम जा रहे हैं, एक काम आपको करना है। मैं रोज परिंदों को अपनी छत पे दाना डालता हूं, मैं आज चला जाऊंगा चचा के साथ। आपको इतना काम करना है कि रोज परिंदे छत पे आएंगे, आपको दाना डालना है। का ठीक है। ये काफिला मदीने शरीफ से रुखसत हो गया। मोहम्मद बिन हनफिया कहते मैं आया और छत पे मैंने दाना डाला, परिंदे आए लेकिन किसी ने एक दाना नहीं खाया, किसी ने एक दाना नहीं खाया। कहते मैंने सोचा शायद आज कहीं खा के आए होंगे। अगले दिन फिर डाला, फिर किसी ने नहीं खाया। कहते तीसरे दिन जब नहीं खाया ना, तो मैंने जानवरों परिंदों को देखा, मैंने कहा हुआ क्या है, कोई खा क्यों नहीं रहा। कहने लगे एक जानवर कहने लग गया, हम यहाँ दाना खाने नहीं आते, हम तो यहाँ तस्वीर हसन की ज़ियारत करने आया करते थे। जब कासिम नहीं आए रहे तो फिर दाने की क्या जरूरत रह गई। अल्लाह अकबर। ये करबला गए, करबला में जाकर के दीन बचाने की जिम्मेदारी देखें। आसान बात है ना, आसान बात है। मैं आपसे एक बात कहूंगा, कभी कभी जब कोई जिक्र हुसैन के महफिल में ठट्टे लगाता है ना, तो दिल करता है इसे मिंबर से उतार के नीचे फेंक, बिला वजह के कहे। याद रखिएगा, जिसको जिससे प्यार होता है ना, उसको उसका दर्द उतना ही ज्यादा होता है। खुदा का शुक्र है हम रावजी नहीं है, हम सीना नहीं पीटते, हम मातम नहीं करते, लेकिन हम जिक्र हुसैन सुन करके मोहब्बत वाले आंसू हमारी आंख में आते। और ये जहन्नमी होने की अलामत नहीं, ये जन्नती होने की अलामत है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझें, हादसा हुआ रोड पे, कोई लाश पड़ी है, दुनिया गुजरती है, दुनिया गुजरती है,
कोई यूं करके गुजर जाता है, कोई यूं करके गुजर जाता है, कोई देख के कहता उफ बुरा हुआ। लेकिन मुझे बताओ कि उस लाश के पास माँ आई हो तो क्या वो भी ऐसे गुजर गई होगी जैसे दुनिया गुजर गई? या किसी का जवान बेटा रोड पे पड़ा हो तो क्या बाप ऐसे ही गुजर जाएगा जैसे सवारियां गुजर गई? नहीं ना, उसका तो कलेजा फट जाएगा। क्यों? इसको भी गुजर जाना चाहिए था। तो दुनिया कहेगी, आप कहेंगे मौलवी तू समझदार नहीं है, ये जो गुजर के गए ये मरने वाले के करीबी नहीं थे, ये जो आके तड़प रहे हैं ये इसके परिवार का हिस्सा है। जो मेरे इमाम का नाम लेकर के कहा लगाते हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर यादे हुसैन में आंसुओं का निकलना रावजियत है तो कौन सा फतवा मेरे नबी पे लगेगा कि जब हुसैन को गोद में लेके बैठे और जिब्रील ने आकर के करबला की खबर दी तो नबुव्वत वाली आंखें बेतहाशा बरसी। उम्मे सलमा ने कहा था आका रोए क्यों? शहजादा गोद में है और रो रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया उम्मे सलमा भी जिब्रील आए थे, मुझे मेरे बेटे की शहादत की खबर देके गए और साथ में मिट्टी भी दी है और ये भी कहा कि जब ये मिट्टी लाल हो जाए समझ लेना हुसैन शहीद हो गए। तवज्जो है ना? चलूं आगे। ये मोहब्बत के रिश्ते होते हैं। और फिर वो रिवायत आप उठा के पढ़िए, शहादत वाले दिन हजरत उम्मे सलमा और भी कई सहाबा ने हुजूर को ख्वाब में देखा, एक मिट्टी लगी है बालों में, चेहरा उदास है, हुजूर के हाथ में बोतल है। आका किधर से? फरमाया करबला से आ रहा हूं। करबला में क्या हुआ? आज मेरे शहजादे को शहीद कर दिया गया है। अल्लाह अकबर, आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहते हो कि वो शहीद हैं, हम उनके लिए आंसू नहीं बहा सकते, हम जश्न मनाएंगे, किस बात की खुशी है? का हुसैन का रुतबा बुलंद है। मैंने कहा ये पता तुझे आज पता चला है, क्या ज़ैनुल आबिदीन को पता नहीं था? क्या मेरे नबी को पता नहीं था? करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 25 साल जिंदा रहे लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं थे। जब कभी करबला की याद आती थी आप छत पे चढ़ के इतने रोते थे कि जग के बनाने के जरिए जब पानी की जगह आंसू गिरते थे किसी ने कहा क्या हो गया है, कम से कम पानी यहाँ ना गिराओ, नमाजी गुजरते हैं। दरवाजे पे आपके बेटे इमाम बाकिर खड़े थे, उन्होंने कहा था खबरदार मेरे बाप पे इल्जाम ना लगाना, ये वुजू का पानी नहीं है, ये गुस्ल का पानी नहीं है, बल्कि ये वो कतरे हैं जो मेरे बाप करबला की याद में बहाते हैं। अल्लाह अकबर। एक दिन इमाम बाकिर ने कहा था अब्बा रोते रहते हो, कभी हंसते क्यों नहीं हो? आपने कहा था बेटे हमने करबला देखा है, अगर तू करबला देख लेता तो तू भी हंसना भूल जाता। तुम्हें क्या पता करबला क्या, कौन क्या जाने करबला क्या? खुदा की कसम चलो सलाम करें चल के उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। मैं करबला बयान कर रहा हूं, पढ़े और समझे। करबला में आज मैं आप करबला को देखें, एक नहीं मेरे इमाम ने 71 लाशें उठाई हैं। कितनी? बोले कितनी? डर के नहीं, खुल के बोले कितनी? 71 लाशें उठाई हैं। लेकिन कुर्बान जाओ अली के लाल पे, अली का लाल हिम्मत नहीं हारा है, कदम नहीं डगमगाए, जबकि उन्हीं लाशों के अंदर 18 साल का बेटा भी है, 6 माह का असगर भी है, कासिम भी, अनु मोहम्मद भी, अब्बास भी है। ये जिगर के टुकड़े हैं हुसैन के। हिम्मत नहीं मारा मेरा हुसैन। सलाम करो खुदा की कसम उनकी हिम्मत को। आज माशरे को अगर हम देखें ना, माशरे को अगर हम देखें हालात क्या होते हैं, अगर एक मौत हो जाए ना मोहल्ले के अंदर और जनाजा चला जाए तो हम लोगों का उसूल ये कि हमारे घर की बच्चियां उनकी बच्चियों में जाके बैठ जाती हैं, मर्द मर्दों में बैठ जाते हैं कि यार आज इनका बाप गया है, तनहा होंगे, अकेले होंगे, चलो चल के सहारा दे दें। औरतें आके बैठती हैं औरतों में, बेवा को हाथ पकड़ पकड़ के खिलाया जाता है, खा ले बहन, नसीब में जो था वो होना है। लेकिन ये कब तक चलता है? रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक। फिर जब रात पड़ जाती है ना तो फिर औरतें भी सहारा देने वाली उठ के चली जाती हैं। जब रात का सन्नाटा होता है ना तो फिर कोई तसल्ली वाला भी नहीं रहता। बेवा यतीमों को देख के रोती है, यतीम बेवा को देख के रोते रहते हैं, बच्चे बाप को याद करके रोते हैं, शोहर को बीवी याद करके रोती रहती है। ऐसे ही रातें गुजर जाती हैं, ऐसे ही रातें गुजर जाती हैं। मैं कहना यह चाहता हूँ यहाँ तसल्ली देने वाले भी होते, हाथ रखने वाले भी होते हैं। खुदा की कसम सलाम करो हुसैन की हिम्मत को। अकबर की लाश उठा के ला रहे हैं, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई कंधे पे हाथ रख के कहने वाला नहीं है हुसैन सब्र करना है, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। असगर की लाश लेकर के आ रहे हैं, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। आखिर बारी वो भी आ गई है जब मेरा इमाम
जाने की तैयारी कर रहा है, उदास है खेमे के अंदर है। हजरत फिजा की निगाह पड़ जाती है, चेहरा देख के कहती हुसैन क्या बात है? कहा अम्मा फिजा बात ये है, अकबर गए माँ ने रुखसत किया था, असगर गए माँ ने हवाले किया था, ओनो मोहम्मद गए तब भी माँ ने दूल्हा बनाया। हुसैन जा रहा है, रुखसत करने वाली माँ फातिमा नजर नहीं आ रही है। काश आज माँ फातिमा होती, अपने बेटे को रुखसत करती, आज हुसैन का कलेजा भी ठंडा होता। हजरत फिजा ने कहा था हुसैन शहजादे आंसू ना बहा, मेरे पास खातून जन्नत की चादर रखी हुई है, तू कहे तो ये तेरे हवाले कर दूं। मेरे इमाम ने माँ की चादर को सर पे लपेटा है, उसके बाद हैदर कर्रार की तलवार संभाली, इमाम हसन का पटका गले में डाला है और कंधे पे नाने मुस्तफा की चादर रखी है। फिर जब सवारी की तरफ बढ़े गए, सलाम करो सैयदा ज़ैनब को, आप चिचकते धमकते आगे बढ़ रहे गए। वजह ये नहीं थी हुसैन डर गया है, वजह ये थी ख्याल आ रहा था हुसैन इतनी बेबसी, हुसैन इतनी मुफलिसी, हुसैन इतनी तन्हाई कि आज कोई सवाल करने वाला नहीं है। अहले बैत का उसूल रहा है, जब भी कोई गया है किसी मर्द ने रुखसत किया है, आज हुसैन जा रहा है, कोई रुखसत करने वाला नहीं है। मेरे इमाम की आंखों में आंसू आए हैं, जब दबाई आंखों से सैयदा की तरफ देखा है, खातून जन्नत की शहजादी शेर खुदा की लफ्ज़े जिगर सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, भाई की कलाई थाम के कहा था हुसैन दिल थोड़ा ना कर, अगर बेटा ना सकी अली के घर की बेटी मौजूद है, मैं तुझे सवार करूंगी। हजरत ज़ैनब ने सवारी की लगाम पकड़ी है, मेरा इमाम सवार हुआ है, जिस घोड़े पे हुसैन सवार हो रहे हैं उस घोड़े को मुर्तजिज कहा जाता है। मेरा इमाम मुर्तजिज पे सवार हुआ, आपने लगाम खींची है, फरमाते जल्दी चल मुर्तजिज से कहते जल्दी चल, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। एक मर्तबा नहीं 11 मर्तबा मेरे इमाम ने लगाम खींची है, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि ये ठहरे करीब इब्ने करीम, फौरन तेवर बदल जाते हैं। कहते मुर्तजिज मुझे पता है तेरी प्यास भी 3 दिन की है, तू सुबह से मेरे साथ चक्कर लगा रहा है, कितनी लाशें मेरे साथ उठा के लाया है। कहा मुर्तजिज मैं तुझे मजबूर नहीं करता, मैं जानता हूँ तू प्यासा है, तेरी भूख भी ज्यादा है। कहा मुर्तजिज सुन, हम करीब इब्ने करीम है, मैंने 11 मर्तबा तुझसे चलने इसलिए कहा था कि मेरा बाप भी खेमे पे खड़ी थी, शहरबानो भी खड़ी थी, तुझे पता है कितना मुश्किल होता है अपनों से रुखसत होना, जब अपनी बहन दरवाजे पे खड़ी हो, सामने बजवाज खड़ी हो, बेटियां सामने हो। मैंने तो इसलिए तुझसे जल्दी चलने को कहा था, लेकिन मुर्तजिज तेरी मर्जी है, अगर तू थक गया है तो मैं अली का बेटा हूँ, तुझे मजबूर नहीं करूंगा। ये कहते कहते आपने सीन से प्यार पैर निकाला है, कहा जा तेरी मर्जी है, चाहे तो नहरे फुरात चला जा, चाहे तू मक्के में प्यास बुझा ले, चाहे कूफा चला जा या मुस्तफा के मदीने चला जा, जहां जाना चाहे तेरी मर्जी। ये कह के सीन से पैर निकाला है, घोड़े की आंख में आंसू, उसने कहा मालिक सबाम दे दे, अगर आज ना बोला कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। रब ने कुव्वत गोयाई मुर्तजिज को अता की है। मेरे हुसैन की सवारी ने बोल के कहा था हुसैन तू आका है, मैं नौकर हूँ, और नौकरों से इस तरह की बात नहीं की जाती है। हुसैन पानी और प्यास का ताना ना दे, तेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं, तेरे असगर से ज्यादा तो नहीं, मुझे पता है तेरी सकीना प्यासी है, उम्मेरो बाप प्यासी है, शहरबानों को पानी नहीं मिला है, फिर मेरा शिकवा कैसे, काफिर चलता क्यों नहीं। उसने कहा हुसैन मजबूरी है, वो मुड़ के देख जरा खेमे की तरफ, तू एक बार कहता है चल, तेरी 7 साल की बेटी 2 मर्तबा हाथ उठा के कहती है मुर्तजिज मेरे बाप को न लेके जाना। कहा हुसैन तू ही बता, जिसकी अब्बास ने न डाली मैं कैसे डाल सकता हूँ। कहा हुसैन वो देख तेरी बेटी खड़ी है। मेरे इमाम ने खेमे की तरफ देखा, अल्लाह अकबर मुश्किल होता है, जब परदेश जाते हैं बेटी आगे खड़ी हो जाती है, अब्बा छोड़ के ना जा, हम जैसा परदेसी मिंबर पर बैठने वाला बेटियों से झूठ बोल के निकलता है, बच्चों से बहाने लेके निकलता है, अपने बच्चों से सच नहीं बोला जाता, क्योंकि उनके आंसू नहीं देखे जाते हैं। जितने उलमा बैठे हैं परदेश जाते हैं, सफर करते हैं दीन के लिए, पूछो तो सही, जब बेटियां कहती हैं अब्बा कब आओगे, तब बाप के कलेजे पे क्या गुजरती है ये बाप ही जानता है। जबकि हम जा रहे हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तब बेटियां इतनी बेकरार होती हैं। फिर मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, मेरा हुसैन तो हमेशा के लिए जा रहा है, मेरे हुसैन को पलट के नहीं आना है। बेटी ने कहा था बाबा एक बार आ जाइए, आपको रोकती नहीं हूँ। बाबा अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका ना था, अब्बास गए मैंने रोका ना था। बाबा मैं तेरी बेटी हूँ, एक बार उतर के आ जा, मुझे पता है जो गया है लौटा नहीं है, मैं जानती हूँ आप भी नहीं आओगे, लेकिन मैं तेरी बेटी हूँ, तेरे सीने पे लेटने वाली तेरे जिगर का टुकड़ा जिसे तू अपने गले का ताबीज कहता है, एक बार उतर के आना, मुझे जी भर के प्यार करना है। अल्लाह अकबर। और लोगों हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। तुमने जनाजे तो देखे होंगे, जब बापों के जनाजे जाते हैं बेटियां जनाजों के पीछे दौड़ जाती हैं, कहती बाप के बगैर नहीं जीना है। फिर मेरा हुसैन तो बेटी से मिलने आ रहा है, कौन सा ख्याल था जो मेरे हुसैन की बेटी के दिल में ना था, लेकिन वाह रे हुसैन तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम। मेरे इमाम सवारी से उतरे, ख्याल आया हुसैन परदेश जा रहे हो, कभी नाने के लिए जा रहे हो, इतना प्यार तो दे जाओ समाज सकीना को, कि इतना प्यार दे जाओ कि यजीदियों
के तमाचे उतना दर्द न दे सके जितना तेरे सीने से लगने वाला प्यार ठंडक दे जाए। मेरा इमाम आया है, आने के बाद बाजू फैलाए है, अल्लाह पर बेटी बेटी होती है। तुम अल्लाह से बेटे मांगते हो, मांगना करो, तुम्हारा हक है, लेकिन परवरदिगार से बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं, बेटी बेटी होती है। मेरे इमाम ने बाजू फैलाया, ये सोचा था कि बेटी को प्यार करूंगा, सीने से लगाऊंगा, लेकिन बेटी तो बेटी थी ना। हजरत सकीना ने कहा ना बाबा, बाजू ना फैला, गोद में ना उठा, मैं तेरी बेटी हूँ। सुबह से 71 लाशें उठा उठा के तेरे बाजू थक गए हैं, अब अपना बोझ नहीं उठाने दूंगी। अब्बा मैं छोटी हूँ, अगर बड़ी होती तो ये दुख भी न देती। बेटी कौन सा दुख है? अब्बा जरा इतना झुक जा जैसे लोग रुकू किया करते हैं। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है, बेटी ने यूं बाजुओं की माला बनाई है, बाप के गले में डाली है। अल्लाह अकबर, बाप बेटी का ये प्यार देख के जमीन करबला कांपने लग गई है। अजीब रिश्ता के अजीब संगम है बाप बेटी का। बेटी ने बाप के गले में बाजू यूं डाले हैं, उसके बाद बेटी ने बाप का मत्था चूमा, हुसैन खामोश रखे, दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश रखे, बाया रुखसार बेटी ने चूमा है, हुसैन खामोश है। जब लबों को चूमा है, मेरा हुसैन फिर भी खामोश है। बेटी ने बाप का गला चूमा, हुसैन फिर भी खामोश रखे, लेकिन जब बेटी ने बाप का सीना चूमा है, मेरा हुसैन बर्दाश्त न कर सका। कहते बेटी बता तो सकी, इतना प्यार क्यों दे रही हो? सैयदा सकीना की जहानत देखिए, उनकी फतानत देखिए, उनकी होशियारी देखिए, उनकी तरबियत देखिए। कहती अब्बा सुबह से देख रही हूँ, अकबर जा रहे थे, कोई माथा चूम रहा था, कोई सीना चूम रहा था, कोई सीने से लगा रहा था। आज मेरा बाबा जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है। कहते अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ, दुख ना कर, परेशान ना हो, मैंने तेरे माथे को जो चूमा है ये मेरा बोझा नहीं है, ये नाना मुस्तफा का बोझा है। मैंने तेरे दाने रुखसार को चूमा है, ये बाबा अली का बोझा है। तेरे बाएं रुखसार को चूमा है, माँ फातिमा का बोझा है। बाबा तू तन्हा नहीं है, मैंने तेरे लबों को चूमा, ये चाचा हसन का बोझा है। मैंने तेरे गले को चूमा, वो मेरा बोझा था। ये कहते कहते चुप जाती। आप कहते बेटी समझ में आ गया, लेकिन ये तो बता सीना क्यों चूमा है? कहती अब्बा ये ना पूछो, बर्दाश्त न कर सकोगे। कहा बेटी बता तो सकी, कहा अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो। रात आप बैठे थे, भाई अकबर से बातें कर रहे थे, थोड़ी देर को मेरी आंख लगी, मैं सोई, मेरे ख्वाब में तेरी मदीने वाली बीमार बेटी आई थी जिसे सोहरा कहते हैं। उसने आके मुझसे कहा था सकीना शाम का वक्त होगा, बाबा मुर्तजिस पे सवार होंगे, जब जाते होंगे याद रखना बाबा तन्हा होंगे, अकेले होंगे, मेरी बहन मेरे बाप को अकेले होने का एहसास न होने देना। तू करबला में होगी, सबके बदले का प्यार करना, और जब सबके बदले का करे तो अपनी बहन सुगरा को न भूल जाना। का हुसैन जो तेरा सीना चूमा है ये किसी और का बोझा नहीं, तेरी बीमार सुगरा का बोझा है। मेरी बेटी मेरे प्यारे हुसैन ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, कहा जाओ बेटी तुम्हारा खुदा हाफिज है। बेटी ने कलाई थामी, कहा एक बात तो बताते जाओ, सुबह से जिस खेमे में जा रही हूँ हर कोई ये कह रहा है आज सकीना यतीम हो जाएगी। अब्बा बताओ ना यतीम किसे कहते हैं? मेरे ईमान की हिचकी बन गई, बेटी को सीने से लगाया, कहा बेटी कुछ लम्हों की बात है, पता चल जाएगा यतीम किसे कहा जाता है। मेरा हुसैन बेटी को रुखसत करके मैदान करबला में गया, खुतबा इरशाद फरमाया, बात लंबी होगी। यजीदियों ने घेरा, घोड़े से नीचे ऐसे आया जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो, हालत सज्जा में है, खंजर चला, घोड़ा पलट के खेमे में आया। जब घोड़ा दौड़ करके आया, सीन पे लहू है, चेहरे पे लहू है, दौड़ करके आया। सकीना समझी बाबा आए हैं। ज़ैनब ने कहा देखो तो कौन आया है, लेकिन सीन खाली जब देखी है सैयदा सकीना को, सैयदा ज़ैनब ने सीने से लगाया, कहा बेटी पूछ रही थी यतीम किसे कहते हैं? अब देख तू यतीम हो चुकी है, तेरे बाप का घोड़ा खाली हो चुका है, तारीख गवाह है। मेरे इमाम ने सज्जे में सर रखा और कहा था मालिक आज बता तू राजी है कि नहीं? आवाज आती है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्या फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सज्जे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सज्जा किया जिस पर खुदा को नाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान इमाम हुसैन, जिक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। मेरा इमाम शहीद हुआ, याद रखिएगा शहादत इमाम के साथ तारीख करबला मुकम्मल हो जाती है। लेकिन ये भी याद रखिए जहां से भाई के सब्र की इंतहा हुई है वहां से बहन के सब्र की इब्तिदा हो रही है। बस समझ ले, दो बातों में बात खत्म कर दे लगा, दो बातों में बात खत्म कर रहा हूं। जहां से भाई के सब्र की इंतहा है वहां से बहन के सब्र की इब्तिदा है। एक औरत का बेटा चला जाए लोग सहारा दे के चलते थे, मगर ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम। एक नहीं तेरे आगे तो 71 लाशें हैं, कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं, परदेश है, तन्हाई है, जुल्म का चारों तरफ से छाया हुआ बादल है। एक मर्द है ज़ैनुल आबिदीन, वो भी कभी बेहोश होता है कभी होश में आता है।
मगर ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। रात के 2 पहर गुजर गए, 2 हिस्से रात के गुजर गए। किसी आने वाले की आहट सुनी, फरमाने लगी ठहर जा, अली की बेटी बैठी है, अगर अब भी जुर्रत की तो अब अली की बेटी अली के तेवर दिखा देगी। आने वाले ने कहा बेटी मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं तुझसे मिलने आया हूं। आने वाले ने जो बेटी कहा ना, उसके लहजे में बला का प्यार था। खातून जन्नत की शहजादी समझ गई इतनी मिठास से कहने वाला कोई अपना ही हो सकता है। लेकिन खुदा की कसम पर्दा देके सैयदा ज़ैनब का 71 लाशें तो लोगों ने पड़ी देखी, 72 लाशें सामने हैं, लेकिन किसी ने खातून जन्नत को खातून जन्नत की बेटी को बेपर्दा होते नहीं देखा, बेपर्दा होते नहीं देखा। 1-6 माह का बेटा चला जाए, माओ के दुपट्टों का पता नहीं रहता जब रोती है। ज़ैनब तूने शरीयत की हिफाजत की है, खातून जन्नत की तरबियत का तूने रंग दिखाया है, हक अदा किया कि तूने फातिमा ज़हरा के दूध का। खुदा की कसम। आने वाले ने कहा बेटी कौन है? फरमाती मैं ज़ैनब बिन्ते अली हूँ। ये लाशें किसकी है? फरमाने लगी ये फला ये फला ये फला ये फला का, ये जो है ये कौन है? फरमाने लगी ये राकिब दोषे पैगंबर है, ये मेरा भाई हुसैन है, ये वो जिसे नबी अपना लुआब पिलाया करते थे और खुद जिसका लुआब पिया करते थे, ये वो है। आने वाले ने जब जाने का इरादा किया, आपने लगाम पकड़ ली। परदेसी बाद में जा, पहले बता के जा तू है कौन? यहाँ तो कोई घूंट पानी को पूछने वाला नहीं, तू हाल पूछने आ गया। मेरे नबी ने अपने चेहरे से नकाब पलटा, फरमाया ज़ैनब मैं कोई और नहीं, तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्यों आए? बेटी इसलिए आया, मैं देखना चाहता था मेरी ज़ैनब ने जो फातिमा से वादा किया था उसको कितना निभा रही है। बेटी सब्र करना, मेरे हुजूर तो तशरीफ ले गए, रह गई तन्हा। बात खत्म। ये मैं शाम गरीबा की बात कर रहा हूँ, उस शाम की बात कर रहा हूँ जो अहले बैत अतहार की हुसैन के बगैर की पहली शाम थी। पहली शाम 3 हिस्से रात के गुजर गए। एक नाम तारीख में आता हज़रत हुर, सुनाए ना? हज़रत हुर का नाम सुना ना? ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, दवाए दर्द इश्क़ पंजतन के दर से मिलती है, जमाने में यही मशहूर हैं दारुश शिफा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। भाई एक शेर इसका बड़ा अजीब है जो तड़पा देता है। कहा था किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। फिर वो सुबह भी आई, बात लंबी होगी, जिसमें अहले बैत अतहार के शहजादे और शहजादियों को कैदी बनाया गया। कैदी बना करके ये काफिला करबला शरीफ से 12 मुहर्रम को चला, 27 रमजान को मदीने शरीफ पहुंचा। कितने जोर से कितने? 27 मुहर्रम को मदीने शरीफ पहुंचा। जोड़ लें कितने महीने बनते हैं? मेरे हिसाब से तकरीबन 9 महीने, 9 महीने। और जब मुर्रिखीन ने जिस राह से अहले बैत को पैदल घुमाया गया, मसाफत छोड़ी तो 100 किलोमीटर नहीं, 1000 किलोमीटर नहीं, 5600 मील मसाफत निकली है। 5600 मील, किलोमीटर नहीं, तकरीबन 5500 मील की मसाफत। लेकिन जानते वाली की बेटी को 5600 मील सफर किया है, पैदल सफर किया है, दुख गम भूख सब कुछ सफर किया है, लेकिन आह नहीं की है, ऊह नहीं की है। अली की बेटी सफर करती भी आई है, कुरान पढ़ती भी आई है। जो नहीं समझे मैं नहीं जानता वो क्यों आके बैठे। अली की बेटी ने 9 महीने सफर किया, 5600 मील सफर किया। कुरान पढ़ते पढ़ते जब मदीने शरीफ पहुंची 72 कुरान मुकम्मल हो चुके थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गई मदीने शरीफ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाथ पकड़ा, सजाद जी फूफी ये सामने क्या है? कहा फूफी दुनिया जानती है तो मेरे नाना का मजार है। कहा बेटी जानती तो मैं भी हूं लेकिन पूछना चाहती थी। आ गए मदीना? जी फूफी। हाथ पकड़ा, रुख किया करबला की तरफ। हुसैन नाना को गवाह बना के बताती हूँ मैंने तेरी अमानत को मदीने तक खैरियत से पहुंचा दिया है, खैरियत से पहुंचा दिया है। मैं तभी ये कहता हूँ बचा के कूफे से आतिफ को लेके आई है, कमर पे वाले इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम करी सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाहु अकबर। तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। वो लोगों करबला वालों से प्यार करो, मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह अगर दोबारा सैयदों की चौखट पे हाजिरी हुई तो मुकम्मल तरीके से शहादत हो या बाद शहादत हो इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। तकरीबन 2.25 घंटे हो गए।
अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सादात इकराम की मोहब्बतें थी, अल्लाह मेरे आका की नस्ल को सलामत रखे। अल्लाह इन सैयदजादों का सदका हम सबको अता फरमाए। हजरत की दावत मोहब्बत पे हाजिरी हो गई। हाँ, हजरत फरमाने लगे कि दुनिया में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लोग कहते हैं उसे क्यों बुला रहे हो जो सैयदों की इज्जत नहीं करता। मैंने कहा अजीब माहौल है। मुझसे लोगों ने ये भी कहा वहाँ क्यों गए हो जो आला हजरत वाले नहीं है। मैं कुर्बान जाऊं, खुदा की कसम, देखो दूर के ढोल अलग होते हैं, यहाँ आके देखा एक एक बच्चा आला हजरत वाला है। हाँ, और फरमाने लगे, हजरत से मेरी बात हुई तो कहने लगे वो सैयद कैसा सैयद होगा जिसे आला हजरत से प्यार नहीं होगा। ना सैयद को आला हजरत से जुदा किया जा सकता है, ना आला हजरत को सैयदों से जुदा किया जा सकता है। दोनों का प्यार अगर देखना है तो इस शेर में देखें। रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा। या खुदा ये अमान सलामत रहे। और आला हजरत से पूछो कि सैयद क्या है तो वो कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और हम तो ये कहते हैं ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं। फिर भी जो लोग बड़े हैं वो पड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। बस फरमाया गया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। खुदा की कसम, ये साथ का मतलब ये नहीं कि धार तेज हो जाए। साथ का मतलब ये नहीं 22,000 को काट के रख दे। साथ का मतलब ये है कि जिन्होंने काटा था वो मिट गए, जो कटे थे वो कयामत तक के लिए जिंदा हो गए, क़यामत तक के लिए बाकी हो गए। दुनिया के कोने कोने में आपको मिलेंगे हुसैन के बेटे, लेकिन कोई यजीद का बेटा नहीं मिलेगा। तवज्जो है। बस जरा कह दे या रसूल अल्लाह। एक बात बता दूं मैं तुम्हें, हमेशा ये मत सोचा करो कोई आर मारेगा तभी आगे चलेंगे, कोई सांठ मारेगा तब आगे चलेंगे। हुजूर का नाम है ना तो फिर इश्क में लेना चाहिए। वो कहा था ना वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई दुआ करे दिल से, जब भी इनका नाम लिया जाए दिल से लिया जाए। कह दें जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह ऐसा लग रहा है महफिल सीधी करबला जा रही है। तो जो है सारे लोगों को बस मैं बात बयान करने लगा। तो जो फरमाए तुम्हारी जवानियां ये नौजवानों बंद करो ये। हुजूर ने फरमाया जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। मेरे हुजूर ने दुआ फरमाई थी अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। हुजूर ने आपके लिए सुबह के वक्त में बरकत मांगी है। तू 12 बजे से होके उठ रहा है, बरकत वाले फरिश्ते तो चले गए। जब तक तुम अपना तौर तरीका नहीं बदलोगे ना, तावीज नहीं पूरा पीर घर में लटका लो लाके, बरकत नहीं होनी, बरकत नहीं होनी। अगर बरकत चाहिए तो निजाम मुस्तफा अपनाना पड़ेगा, सीधी सी बात। मैं बात कर रहा था शहजादों की। एक शहजादे को हसन कहते हैं, दूसरे शहजादे को जी सलामत रहे, दूसरे शहजादे को हुसैन कहते हैं। दोनों शहजादों ने 21 हज पैदल किए थे। कितने हज? 21 हज। एक उम्रा करके आ रहा तो वही सेल्फी ले रहा काबे में, मुश्किल से गया। उसमें ब्याज का पैसा भी है, सूद का भी है, पड़ोसियों की जमीन भी मार ली, बेटियों का हक खा के गया उम्रा करने और कह रहा दुआ करें देखो मैं कहां खड़ा हूं। तुझे कह रहा था नहीं चाहिए, तू किस हाल में गया और कहां खड़ा है? अल्लाह के घर जाओ ना तो हराम के पैसे नहीं हलाल के पैसे से जाना। और किस्मत अगर आपको ले जाए मदीना तो फिर इमाम का वो शेर याद रखना, अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक हसरत मलाइका को जहां वज़े सर किया। मदीना शरीफ से मक्का शरीफ तकरीबन 350 किलोमीटर कमोबेश। मैं गया नहीं हूं, अंदाजे से मैं बोल रहा हूं। 350 पौने 400 किलोमीटर की मसाफत है। चलो सलाम करें चल के उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। दोनों भाइयों ने 21 हज पैदल किए, पैदल 21 हज। लेकिन शान देखे, जा रहे हज के लिए, दोनों भाई साथ। रास्ते में किसी जरूरतमंद से मुलाकात हो गई। उसने कहा परदेसी हूं, मुसाफिर हूं, ज़ादे राह कुछ भी नहीं है, अगर कुछ ना मिला तो शायद मर जाऊं, इतना दे दो कि जी जाऊं। दोनों भाइयों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, क्या करना है फैसला किया। हमारी चौखट से कोई खाली नहीं गया। हमने सखावत अली की भी देखी है, मुस्तफा की बेटी की भी देखी है। जो कुछ था सारा ही उठा के दे दिए। आज जैसा सिस्टम तो नहीं था ना, कई होटल होते थे। आज तो जहां चाहो वहां खा लो। बड़ी बात थी, 350 किलोमीटर का सफर, जो था सारा ही उठा के दे दिए। रास्ते में चलते चलते इमाम हुसैन को लगी भूख। भैया भूख लगी है, मुस्कुरा के कहने लगे अल्लाह इंतजाम करेगा, तवक्कुल अल्लाह देखे। आज भूख लग जाए तो जेब काटने पे आमादा हो जाता है ना, चोरी कर लेगा, जहां पड़े मिल गए। कह रहा जी अल्लाह का शुक्र है, नीयत बहुत अच्छी है मेरी,
तस्बीह हाथ से नहीं गिरती है। मस्जिद में बैठा हो 1000 की गड्डी डाल देना, ऐसे सरकार लेगा जेब में कि पता ही नहीं चलेगा चटाई को किधर गए। आज तो तकवे का मयार भी अलग हो गया, तकवे का मयार भी अलग हो गया। उनका तकवा देखिए, तवक्कुल अल्लाह देखिए। भूख लगी है, कहीं डर ना, परेशान ना हो, अल्लाह इंतजाम करेगा। आगे बढ़े, एक झोपड़ी नजर आई, रुक गए। इमाम हसन कहते हैं हुसैन जी भैया कजरा देखो इसमें कोई है क्या, अगर कोई हो तो उससे पूछो उसके घर कुछ है क्या। इमाम हुसैन गए, खटखटाया, कोई नहीं बोला। आवाज दी, अंदर से बूढ़ी निकली, चेहरा देखा तो देखती रह गई। आप फरमाते माँ परदेसी हैं, कुछ मिलेगा? बूढ़ी ने कहा बेटे कुछ और तो नहीं है, एक प्याला दूध रखा है, एक प्याला दूध रखा है। कहते हैं फिर माँ वही पिला देना। माँ ही अंदर गई, दूध का प्याला लाई, शहजादों को पिलाया। आधा प्याला इमाम हसन ने पिया, आधा इमाम, समझ पा रहे हैं ना मेरी, आधा इमाम हसन ने पिया, आधा इमाम हुसैन ने पिया। जब आधा आधा दूध पी चुके, कहने लगे माँ भी इजाजत दे। उसने कहा शहजादों थोड़ा रुको तो, उस माँ का तो नाम बता के जाओ जिस माँ को रब ने चांद से ज्यादा हसीन बेटे दिए हैं। वो माँ कितनी खुश नसीब होगी जिसके आंगन में ये दोनों लाल खेले होंगे। आप फरमाते माँ क्या करेगी पूछ के, कब बताओ ना। कहने लगे बेटे ये तो बताते जाओ रहते कहाँ हो, इतने हसीन हो दोबारा देखने को जी चाहेगा जरूर, अगर मिलना हो तो कहाँ हूं पता दे। खुदा की कसम, कोई कहता कोर्ट के आगे, कोई कहता कचहरी के पीछे, कोई कहता वकील के सामने, कोई कहता दलाल की बैठक के सामने। कुर्बान जाए हुसैन तेरे पते के। माँ ने कहा कहाँ मिलोगे? कहा सैयदुल अंबिया की चौखट पूछ लेना, वहीं दोनों शहजादों से मुलाकात हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का पता पूछ लेना। आगे दोनों शहजादे, वक्त गुजर गया, वक्त बीत गया, बूढ़ी भूल गई। काफी मुद्दत के बाद किसी काम से ये खातून मदीने आ गई। शहजादों ने देख लिया, पहचान लिया, कहने माँ हमारी मेहमान नहीं बन जाती। अरब का दस्तूर था जब किसी को कोई बहुत ज्यादा इज्जत देता तो 3 दिन मेहमान नवाजी करता। और फिर ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, मतलब ही नहीं था 3 दिन से पहले भेजने का। माँ हमारे घर की मेहमान नहीं बन जाती। कहने लगे शहजादों पहचाना नहीं मैंने। कहा माँ तू तो परदेसी है ना? कहा हाँ। कहा 3 दिन हमारे घर कयाम कर। माँ को 3 दिन रखा, खूब खिदमत की, खूब खिदमत की। 3 दिन के बाद जब जाने लगी ना, इमाम हुसैन कहते हैं अम्मा जरा ठहर, आपने ना 1000 बकरियां अता की, 1000 दिरहम अता किए। उसके बाद जब जाने लगी तो आप कहने लगे अम्मा अभी तो एक भाई से मिली है, दूसरा भाई बाकी है, अभी हुसैन से मिली है, हसन बाकी है। लेके गए हाथ पकड़ के। इमाम हसन ने देखा, अच्छा। कहने लगे भाई मैं इसकी खिदमत कर चुका हूँ, ये जा रही है, आपकी क्या राय? फरमाने लगे तुम हुसैन हो, मैं हसन हूँ, तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूँ, हक मेरा ज्यादा है, हक मेरा ज्यादा है। कहा हुजूर ये रुकेगी नहीं, जा रही है। आपके अच्छा बोले तुमने क्या दिया? कहा 1000 बकरी। इमाम हसन अंदर से 2000 बकरी लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने 2000 बकरी का सिक्के का 1000 दिरहम, आपने 2000 दिरहम दिए। 3000 बकरियां और 3000 दिरहम। बूढ़ी कहती है अरे मेरे बच्चों एक बात तो बताओ, ये बकरियां लेके कैसे जाऊंगी? मुझे तो शहर का रास्ता ही मालूम नहीं। फरमाने लगे दुख न कर, परेशान ना हो, शहर के बाहर तक हम छोड़ के आएंगे। दोनों भाई हाथ में हाथ दे करके माई को लेके बाहर जाने लगे। जब शहर के बाहर गए और माँ को छोड़ के रुखसत हो रहे हैं, खातून कहती है शहजादो अब तो बता दो ना तुमसे मेरा रिश्ता क्या है, तुमने मेरी इतनी खिदमत क्यों की है, ये इतनी सारी नेमत, ये इनाम क्यों दिया है? कहा माँ भूल गई तू, एक दिन तेरे दरवाजे पे 2 परदेसी आए थे, तूने एक दूध का प्याला दिया था। माँ ने यूं हाथ रखा, शहजादों को देखा, अरे तुम बगीचा जैसे बेटे हो? कहा हाँ माँ हम वही हैं। कहा अच्छा तुमने ये दूध का बदला दिया है? कहीं नहीं माँ ये दूध का बदला नहीं दिया है, ये तो हमने अपने दरवाजे पर आने वाले मेहमान की खिदमत की है। रह गई दूध की बात तो मैदान कयामत आने दे, मैदान सज जाने दे, पुल सिरात लग जाने दे। ए माँ जब पुल सिरात से गुजरने की बारी आई आवाज दे देना, हम फातिमा के बेटे के फातिमा के दूध की कीमत ऐसे अदा करेंगे, हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करके देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने हसनैन करीमैन, सखावते हसनैन करीमैन। सुभान अल्लाह, सुभान। ये नस्ल करीमों की लजपाल, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। और भाई एक को हसन कहा जाता है, दूसरे को हसन कहा, हुसैन कहा जाता है। इमाम हसन सर से लेकर सीने तक हुजूर के मुशाबे, और सीने से लेकर पैर तक इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे। जब दोनों शहजादे मिलते थे तो तस्वीर पैगंबर बन जाती थी, तस्वीर पैगंबर बन जाती थी। इनकी फजाइल पे बात करने के लिए बड़ा वक्त चाहिए, गुफ्तगू समेटने लगा हूं, वक्त मुकम्मल हुआ। बस यूं समझे ये शायद तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। ये खानदान दीन के लिए कुर्बान होने वाला खानदान, दीन बचाने वाला खानदान।
मैं शहादत मदद फरमा रहे हैं, शहादत बयान करनी है। मैं आपसे बस इतनी बात कहूँ, मैं तो ये समझता हूँ हम लोग परदेसी हैं। मैं इंशाल्लाह मैं सोचता हूँ कि बस सैयद शुहदा की बयान कर लूँ, लंबी हो जाएगा मसला ना, तवज्जो है सारे लोगों की ना। चलें आगे, सुने जरा। अपनी झोपड़ी छोड़ना मुश्किल हो जाता है बंदे को, और हुसैन ने तो मदीने जैसा शहर छोड़ा है, मदीने जैसा शहर छोड़ा। मैं कहता हूँ लोगों, हुजूर की आल की कदर करो, हुजूर के घर वालों की इज्जत करो, सैयदों का एहतराम करो, इसलिए कि यूं ही कोई वतन नहीं छोड़ देता है। बड़े सितम हुए हुजूर की आल पर, अगर ये सितम ना होते तो ये मदीने में होते, हिंदुस्तान में नहीं होते, मदीने में होते। लेकिन इस जुल्म, सितम, आजमाइश और सब्र, इसमें एक राज पोशीदा था। मेरे मुर्शिद इजाजत सैयदी सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती बिलग्रामी दामज़िल्लहुल अली फरमाते हैं, कहते हैं सैयदों ही का मुकद्दर था ये इम्तिहान, और ये सब्र सिर्फ सैयदों का हिस्सा है। कहते हैं रब ने इन आजमाइशों में डाला है, तब सैयदों के जरिए दीन पूरी कायनात में फैला है, दीन कायनात में फैला है। बड़ी कुर्बानियां सादात इकराम की। करबला पहुंचे, सब जानते हैं कितनी मुहर्रम को पानी बंद हुआ। बोले सारे, आप नहीं बोलेंगे तो मैं समझूंगा आप थक गए। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे। लोग कहते हैं कि हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया। मैं कहता हूं हुसैन नेज़े पे आ गया तो कुरान हुसैन की जबान पे खुद आ गया। गोया कुरान कह रहा था तूने प्यास के बाद भी हमें नहीं छोड़ा, हम शहादत के बाद भी तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम शहादत के बाद भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। और रह गई नमाज की बात, नमाज की बात, जब 9 तारीख की 10वीं शब में मेरे इमाम ने कहा था रात भर की मोहलत दें, अमर इब्न साद ने हिसाब लगाया, लगता है तलवारें तेज करेंगे, धार लगाएंगे, निशाने अच्छे करेंगे। लेकिन जानते हो मेरे इमाम ने तमाम को बैठा के कहा था, सुनो मैं करीम इब्न करीम हूँ, सखी इब्न सखी हूँ, अली का बेटा हूँ, फातिमा ज़हरा का शहजादा हूँ, मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। जाओ, जो तुम मेरे साथ आए थे तुम में से किसी को यह खबर नहीं थी कि करबला में यह भी वक्त आएगा कि लोग खून के प्यासे होंगे, पानी बंद कर दिया जाएगा। जाओ हुसैन तुम्हें इजाजत देता है, तुम में कोई बेटी छोड़ के आया है, जाके बेटी की जिम्मेदारी पूरी करे। किसी ने अपने पीछे बीमार छोड़े हैं, जाके उनका इलाज करे। कोई अपने पीछे कमजोर छोड़ के आया है, जाके उनकी मदद करे। जाओ वापस चले जाओ, हुसैन किसी को मजबूर नहीं करेगा। ये कहते कहते जब लोगों की आंखें भीगी हैं, मेरे इमाम ने कहा जाओगे कि नहीं? पूरी कौम, पूरी जमात पे सन्नाटा है। मेरे इमाम ने कहा था गाजी जरा चिराग बंद कर दो, हो सकता है कोई उजाले की वजह से नहीं जाना चाहता हो। गाजी अब्बास ने चिराग बढ़ाया है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे इमाम ने कहा था गाजी जरा चिराग रोशन करो। जब चिराग रोशन किया गया, तारीख में लिखा है कोई बैठने वालों में तब्दीली नहीं थी। इतना फर्क आया था कि जब चिराग बंद किया गया था उस वक्त तक सिर्फ पलकें भीग रही थी, और जब चिराग चलाया गया है किसी की दाढ़ी भीग गई है, किसी का दामन भीग गया है। मेरे इमाम ने कहा था जाते क्यों नहीं हो? चीखें निकल गई थी। कहा मेरे इमाम बता तो सकी तेरी अजमत ज्यादा है या हमारी अजमत ज्यादा है? बता तो सकी ये जितने आके बैठे हैं इनमें से किसकी माँ फातिमा ज़हरा है, किसका बाबा अली है? एक के नस्ब में बता दे किसका नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हुसैन बता तो सकी। अगर कोई तुझसे अफजल हो तो यहाँ से चले जाएंगे, और अगर तुझसे अफजल कोई नहीं है, हुसैन कसम खाते हैं मर सकते हैं लेकिन तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं कर सकते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साईं क़िबला, उलमाए संगत, सरजमीने ज्वालापुर, अराकीने कमेटी। अल्लाहु अकबर। ये हुसैनी है, ये हुसैनी है। बात तफसील से करूंगा, बड़ा वक्त लगेगा। मैं बस कुछ बताना चाहता हूँ आपको, समझ रहे हैं? अल्लाह ज़हरा के लालों का सदका अता करे, खातून जन्नत के पालों का सदका अता करे। मैं खुदा की कसम, मेरा जी कभी कभी तन्हाई में चाहता है कि क्यों ना उठ के उनके लिए दुआएं की जाएं जो जलसे करा रहे हैं। ये मुंह देख के बात का मसला नहीं है, सच्ची बात है। हजरत जिन इलाकों में जलसे नहीं हो रहे ना, उन इलाकों में लोगों को कलमे तक सही से याद नहीं। हाँ, और जहां जलसे होते हैं दो काम तो बड़े पक्के होते हैं, एक तो अकीदे के पक्के होते हैं और दूसरे दीनदारी में जानकारी होती है। ये सबसे बड़ी बात है। मैंने परसों भी ये बात कही थी और ये कोई झूठ नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं इस बात को। किशनगंज के निजामुद्दीन भाई गांव में जाना हुआ, लोगों ने ये कहा कि हिंदुस्तान आजाद हुए इतने साल हो गए, आज तक हमारे गांव में जलसा नहीं हुआ था। सुन रहे ना? मैंने कहा नुकसान, कहने लगे नुकसान इतना बड़ा है कि आज भी हमारे गांव वाले होली दिवाली पे पीपल पे जाके पूड़ी चढ़ाते। उन्होंने मुझे बुलाया जलसे में, मैंने कहा आज कैसे हो गया जलसा? कहने लगे कुछ लोगों ने आपको सुन लिया तो शायद इनका मन कर गया कि इसको बुला के सुन लो।
तो मुझे हैरत हुई। उन्होंने कहा इतना बड़ा नुकसान तो है, जहां जलसे नहीं होते वहां दीन की ज्यादा जानकारी बंदों को नहीं होती। अल्लाह आपको सलामत रखे। और खुदा की कसम कमेटी वालों मुकद्दर के धनी हो, हुसैन की महफिल सजा के बैठे हो, कयामत में कुरान कहता है अल्लाह फरमाएगा लाओ अपने अपने इमामों को और आओ अपने अपने इमामों के साथ, तो हम तो हुसैन पाक की तरफ दौड़ने लग जाएंगे। हमारा इमाम तो करबला वाला इमाम है, करबला वाला इमाम है। ढोलक वाले सोचे शिमर के साथ जाना है कि यजीद के साथ जाना है, ढोलक वाले सोचे किधर जाना। हम बरेली वालों का इमाम करबला वाला है, करबला वाला हमारा इमाम है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? एक भी उठ के नहीं गया, सारे बैठे रह गए। मेरे इमाम ने कहा अच्छा फिर जब नहीं जाते, आज आखिरी रात है, जी भर के अपने रब को सजदे कर लो, शायद इबादत का मौका जिंदगी में दोबारा ना मिले, इबादत का मौका जिंदगी में दोबारा ना मिले। मुसल्ले बिछ गए। कुरान की तिलावत आधी रात के बाद हुई, आधी रात तक सजदे होते रहे, फिर तिलावत, फिर इबादत, फिर तिलावत, फिर सजदे। फजर का वक्त आ गया। मेरे इमाम ने अपने अकबर को बुलाया, कहा अकबर जब तक हम कूफा में थे हसन अजान पढ़ते थे, बाबा अली नमाज पढ़ाते थे, बाबा अली के बाद मैं अजान पढ़ता था, हसन नमाज पढ़ाते रहे। आज हसन नहीं है, हुसैन है और अकबर है। आज अकबर अजान तू पढ़ेगा, नमाज हुसैन पढ़ाएगा। जा बेटे फजर की अजान पढ़ और जाके ये भी देख के आ मैदान कैसा है, जंग भी होनी है, मालूम है नहीं मानेंगे ये लोग, मैदान देख के आ। अकबर गए, अजान पढ़ी, वापस आ रहे थे। आते आते किसी की हिचकियों की जब आवाज सुनी ना, कदम रुक गए, मुड़ के देखा आवाज किधर से आ रही, जिधर से आवाज आ रही उधर गए। खातून को देखा, किसने दुपट्टा सर पे डाल रखा है और कोना पकड़ के फर्श को साफ कर रही है करबला के। कहते माँ कौन है तू, माँ कौन है तू? 3 मरतबा आपने कहा। वापस आए, अब्बा मैदान तो देख आया, लेकिन ताज्जुब हुआ, एक खातून को करबला के मैदान में रोते देखा। मैंने उसे कहा माँ कौन है, तो उसकी हिचकियां बढ़ गई थी, वो बोली नहीं। इमाम ने इतना सुना, हिचकी बंद गई मेरे इमाम की। कहते हैं अब्बा कुछ रिश्ता हमारा उससे? फरमाने लगे शहजादे जिसकी बात कर रहे हो वो कोई और नहीं, हमारी माँ फातिमा तो जहरा मदीने से आई हुई है। माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है। कहते हैं हमारी माँ फातिमा जहरा आई हुई है। तारीख गवाह है 8 या 9 सहाबा मेरे हुसैन के साथ करबला के मैदान में थे, लेकिन अहले बैत का एहतराम सहाबा ने कितना किया। पढ़े पूरी तारीख उठा के आप देख ले। जब तक हुजूर के सहाबा जिंदा रहे, अहले बैत के एक बच्चे का भी नंबर नहीं आने दिया। जब तक अपनी जानों की कुर्बानियां ना दे दे। एक बहुत बड़ा नाम हबीब इब्ने मुज़ाहिर का है, और ये कोई और नहीं मेरे हुसैन के बचपन का यार है। आज जो करबला आया है उम्र 72 साल है, मेरे हुसैन की उम्र 56 साल है। कितनी साल उम्र थी हुसैन की? जोर से कितनी? 56 साल। और यार की उम्र कितनी है? 72 साल। हबीब इब्ने मुज़ाहिर जब छोटे थे और इमाम अली मकाम से दोस्ती थी, तो यार यारी में भी कोई इतना नहीं करता है। लोग यार का माथा चूमते हैं, यार का सीना चूम लेते हैं, यार के हाथ चूम लेते हैं, लेकिन कोई यार के कदमों की खाक तो नहीं उठाया करता ना, उसे सर पे तो नहीं डाला करता। सहाबा की महफिल लगी है, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह एक बच्चा बड़ा अजीब है मदीने में। कहा क्या नाम है? कहा हबीब इब्ने मुज़ाहिर है। कहा चीमा मिला है? कहा करता क्या है? कहा जब आपका हुसैन चलता है ना, वो पीछे पीछे कदमों की मिट्टी उठाता है, कभी चूमता है, कभी सर पे डाल लेता है। आका उसको बुलाए ना, जरा पूछे तो सही वो ऐसा क्यों करता है। मेरे नबी के हुक्म पे बुलाया गया, बच्चा आ गया, हबीब इब्ने मुज़ाहिर आए हैं, हुसैन हुजूर की गोद में बैठे हैं। आका करीम की बारगाह में शिकायत लगी है। ये सोच के हबीब कांप गए थे, लेकिन तेज दौड़ के जा रहे थे। जो बुलाने आया उसने कहा था हबीब जब किसी की शिकायत लगती है तो दरबार में लोग डर के जाया करते हैं, तू अजीब है, मुजरिम होते हुए दौड़ के जा रहा है। उसने कहा जुर्म अपनी जगह है, लेकिन बुलाने वाला महबूब अपनी जगह है। मानता हूं मैं मुजरिम हूं, गुनाहगार हूं, कई खता हो गई है, लेकिन जिसने बुलाया है वो बड़ा करीम है, उसकी बारगाह में जाने में कहीं ताखीर ना हो जाए, ये सोच के दौड़ लगाई है। महबूब के कदमों के करीब पहुंचे हैं। मेरे नबी ने फरमाया हबीब कहां थे? कहा किसी काम में था। आ गए हो? कहा हाँ। का शिकायत की गई है? कहा कौन सी शिकायत? कहा जानते हो ये कौन है मेरी गोद में? कहते जी आपके नवासे हैं। कहा तुम इनसे इनका मामला तुम्हारे साथ क्या है? कहा फरमाए ना। कहा सुना है कि जब ये चलते हैं तुम इनके कदमों की खाक उठाते हो? कहा जी उठाता हूँ। सर पे डालते हो? जी सर पे डाल लेता हूँ। आका फरमाते हैं ऐसा क्यों करते हो? कहा हुजूर ये आपके नवासे हैं इसलिए ऐसा करता हूँ। कहते मेरे नबी कि ये सब जानते हैं ये मेरा नवासा है, लेकिन कोई और नहीं करता, तुम ऐसा क्यों करते हो? हबीब ने
रो के कहा था, या रसूल अल्लाह, सारे मदीने वाले हुसैन से प्यार करते हैं, लेकिन मैं हुसैन से इश्क किया करता हूँ, इश्क किया करता हूँ। महबूब अगर ये जुर्म है, अब जो चाहे सजा देते। मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाते हैं, बाजुओं को फैलाया, कहते हैं आ मेरे सीने से लग जा, कुर्बान जाऊं हबीब तेरे मुकद्दर पे। लोग आज मदीने जाते हैं, गुंबद खजरा को देख के तड़प जाते हैं, कोई जालियां देख के रो देता है, कोई जमीन चूम के रोता है। हबीब तेरा मुकद्दर कैसा है, महबूब तुझे सीने से लगा रखे हैं। आका ने सीने से लगाया और उसके बाद फरमाया, हुसैन तुम भी उठ के खड़े हो जाओ। हुसैन को खड़ा किया, आपने दोनों का हाथ में हाथ दिया, कहा या अल्लाह मैंने इन दोनों को मिला दिया है, मरते दम तक इन दोनों को कभी जुदा ना होने देना। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब किबला, जिक्र शहीद आज़म। यहां तक पहुंच गए, समझ गए ना हबीब कौन है? यही हबीब इब्ने मज़ाहिर सबसे पहले निकले और आके कहते हैं, हुजूर मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूं। 72 साल उम्र है, 72 साल का बंदा कितना कमजोर होता है। मुर्रिखीन ने लिखा है कि लाठी टेक के चलते थे हबीब इब्ने मज़ाहिर, लाठी टेक आए, लाठी के सहारे, हुसैन इजाजत दे, मेरे होते हुए कोई तेरी तरफ आंख उठाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। मेरे इमाम ने देखा, हबीब कमर झुकी है, 72 साल उम्र है, 3 दिन की प्यास है, ना जा। कहते नहीं इमाम इजाजत दे, एक बार अपने हाथ से घोड़े पे सवार कर फिर देख के इस 72 साल के बूढ़े में 22 साल की जवानी कैसे आती है, उठाए ना आप मुझे। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के देखा, तलवार हाथ में थमा दी। जब तलवार हाथ में आई ना, कहने लगे जरा कदम पीछे हटाइए। मेरे इमाम ने कहा क्यों? कहा जो जिंदगी भर करता रहा वही आज करना चाहता था। मेरे इमाम ने कदम पीछे हटाए, करबला की रेत पे निशाने कदम बना। हबीब ने झुक के मिट्टी उठाई, होठों से लगाई, सर पे डाली, कहा ये मेरी मेराज है। उसके बाद लाठी फेंक दी, कहा इमाम सहारा दे के घोड़े तक बैठा दे। मेरे इमाम ने अपने यार का कंधा पकड़ा, बाजू पकड़ के घोड़े पे बैठाया और उसके बाद कहा जाओ तुम्हारा खुदा हाफिज है। 72 साल का बूढ़ा है, हाथ में तलवार है, सामने 22,000 का लश्कर। कुछ अजीब नहीं लगा? कितनी अजीब बात थी। 72 साल का बूढ़ा, 22,000 का लश्कर, 3 दिन की प्यास, झुकी कमर, बाल सफेद। गए कायम अमर, माँ ने दूध पिलाया तो भेज किसी बहादुर को। उसने कहा कि रहम का अपने बुढ़ापे पे, तरस का अपने बुढ़ापे पे, मुझे गैरत आती है तेरे सफेद बालों को देख के। उन्होंने कहा धोखा न खा, देख तो सही, मैं 72 साल का बूढ़ा जरूर हूं, लेकिन भेजना, अभी तुझे पता चल जाएगा हम कौन हैं, तुम कौन हो, हम कौन है, तुम कौन हो। उसने इशारा किया, एक बहादुर दौड़ के गया, लेकिन हबीब की तलवार उठी, 2 सेकंड में टुकड़े करके फेंक दिया, टुकड़े करके फेंक दिया। 4-5 बंदे काट दिए 72 साल के बूढ़े ने। अमर इब्ने साद ने देखा अब कौन जाएगा, लोग पीछे को लुकैयां लेने लगे, मरने कौन जाएगा इसके पास, जो जाता है पलट के नहीं आता है। एक यजीदी ने आके बढ़ के कहा, अमर इब्ने साद, कहा क्या याद है सुबह हुसैन आए थे, हमारा एक हुर लेके चले गए हैं, अगर तू इजाजत दे मैं भी हुसैन का एक सिपाही तोड़ना चाहता हूँ। कहा कैसे तोड़ोगे? कहा देखते नहीं हो 72 साल का बूढ़ा है, 3 दिन का प्यासा है, क्यों ना इसको पानी का लालच दिया जाए, हो सकता है कि ये टूट जाए। एक यजीदी ने जैसे इतना कहा, अमर ने कहा मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन अगर तुझे लगता है तो करके देख ले। उसने हाथ में पानी का प्याला लिया और कहा सुन अभी बात सुन, तू लड़ रहा है, मुझे रहम आ रहा है, तू 3 दिन का प्यासा है, आजा तलवार डाल दे, हमारी सफ में आजा, तुझे पानी भी मिलेगा, किसी इलाके की तुझे किसी इलाके की गवर्नरी भी दे दी जाएगी, आजा, मैं तुझे अक्लमंद समझता हूँ इसलिए मौका दे रहा हूँ। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने न्याम में तलवार डाली है, वो बड़ा खुश हुआ, कहता अमर देख लो मैंने एक बंदा तोड़ लिया है हुसैन का। आपने पानी का प्याला देखा, घोड़ा उसकी तरफ बढ़ाया, उसने सोचा ये पानी लेने आ गया होगा। कहते क्या कह रहा था? उसने कहा ये पानी ले लो, तुम समझदार निकले, पानी के लिए तलवार डाल दी, आपने सीन से पैर निकाला, ऐसी ठोकर प्याले पे मारी कि जो लेके आया था उसके मुंह पे प्याला लगा। फरमाने लगे बगैर तो तुम्हें समझ में नहीं आया, 3 दिन की प्यास देख के नहीं समझे हो, खुदा की कसम तुम और हो हम और हैं, तुम यजीद के टुकड़ों पे पलते हो, हम हुसैन के दर की खैरात खाने वाले लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब किबला, जिक्र शहीद आज़म जिंदाबाद। फिर वो वक्त भी आया, यजीदियों ने फिर घेरे में लिया, वही नामर्दों वाला काम, बुज़दिलों वाला काम किया, चारों तरफ से घेर के तीर बरसाए, करीब तो कोई जा ही नहीं सकता था क्योंकि सवार हुसैन ने किया था, सवार अली के बेटे ने किया था, कौन जा सकता था?
किसी में जुर्रत नहीं थी, घेरा चारों तरफ से। घेरने के बाद बारिश कर दी तीरों की। कहने लगे हुजूर आइए और आके गुलाम को संभालिए। मेरा इमाम आया, आके यार का सर गोद में रखा। कहने लगे हबीब आंखें खोलना यार। कहते हुजूर खून भरा गया आंख में। मेरे इमाम ने अपनी चादर से खून साफ किया। हबीब ने आंखें खोली, मुस्कुरा दिए। यार सीने में बर्छी है, कलेजा छलनी है, हंस रहे, मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा रही है। ये कैसे जिगर वाले लोग थे। मुस्कुरा के कहते हैं हुसैन गवाह रहना, मेरी आखिरी निगाह तेरे चेहरे पे पड़ रही है, और मेरा इंतकाल हो जाए ना, बस इतना नाना से कह देना, नाना हबीब से मैं राजी हो गया हूं, आप भी राजी हो जाएं। तारीख गवाह है, मेरे इमाम ने हबीब को अलविदाई सलाम किया, और जब हबीब का विसाल हो गया मेरे इमाम ने सर जमीन पे रखा, रुख मदीने की तरफ किया। नाना देख रहे हैं ये वही है जिसका हाथ आपने मेरे हाथ में दिया था और अल्लाह से कहा था आखिरी दम तक जुदा ना करना। नाना दुआ मकबूल है आपकी, और मैं इसकी मोहब्बत की गवाही देता हूँ। आखिरी सांस तक इसने हुसैन से वफा की है। नाना कयामत में इसके ईमान की गवाही दे देना। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। आज भी करबला जाइए, जहाँ मेरे इमाम का रोजा बना है, कदमों में इसी गुलाम का रोजा बना है। पहले अंदर जाने से पहले हबीब इब्ने मज़ाकिर का मज़ार है, फिर उसके बाद मेरे इमाम का मज़ार है। गोया आज भी हबीब इब्ने मज़ाकिर के मज़ार से आवाज आती है, आने वालों संभल के चलो। अंदर जाने के लिए पहले गुलाम इजाजत देगा, उसके बाद आका हुसैन तक पहुंचा जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीब इब्ने मज़ाकिर शहीद हुए, उसके बाद ये बात दीगर शहीद शहादतें होती रही। करबला में सिर्फ हुसैन इब्ने अली नहीं थे, सिर्फ अब्बास इब्ने अली नहीं थे, बल्कि अली के और भी बेटे करबला के मैदान में थे। नाम बता दो, कहते जरा या अली, और जोर से। ये इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे? हजरत अली का नाम 250 ग्राम का आदमी ले ले तो वो 25 किलो का हो जाता है, और यहां तो सारे 58 किलो के लग रहे हैं, फिर भी आवाज नहीं निकल रहा। बोले या अली। जी सलामत रहे, बस बात पूरी करने लगा हूं। मैं क्या बात कर रहा था अभी आपसे? और भी थे, अल्लाह सलामत रखे। हजरत अली के और भी बेटे थे, नाम बताऊं, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। हजरत हुसैन बिन अली, अब्बास बिन अली, अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, उमर बिन अली, जाफर बिन अली। ये हजरत अली को हुजूर के यारों से इतना प्यार था कि अपने बेटों के नाम भी उनके नाम पे रखे। जिसको जिससे नफरत होती है कभी उसका नाम नहीं रखता है कोई यजीद जमाने में? शिमर, होली, हुरमला, सिनान, मिलेगा कोई? दुनिया ढूंढ लो, मिल ही नहीं सकता। और दुनिया के कोने कोने पे चले जाओ, मोहब्बत का आलम यह है, हर घर में कई कई हुसैन मौजूद है। कोई मोहम्मद हुसैन है, कोई अहमद हसन है, कोई अबरार हुसैन है, एक एक घर में कई कई हुसैन है। ये क्या मतलब है? हमें करबला वालों से प्यार है। जिससे प्यार होता उन्हीं का नाम रखा जाता है। फिर बकवास बंद कर अपनी। तू ये कहता कि इनमें नफरतें थी, इनमें दूरियां थी, जबान को लगाम दे, कहीं फालिज ना गिर जाए। तू क्या जाने दीन पे कितना बड़ा एहसान अबू बकर का है। दीन को कहां से कहां पहुंचाया है नबी के उमर ने। तुझे गैरत नहीं आती है? कौन उमर है? खुदा की कसम, अहले बैत क्या होते हैं ये कोई उमर से जाके पूछे। हुजूर के शहजादे कौन है? अबू बकर से जाके पूछो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को कंधे पे उठा रखा है। वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा वक्त है, आ रखे है, कंधे पे है। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो? इनको कंधे पे। कहा तुम नहीं जानते हो, इन्हें आसारा इनको हल्के में ना लेना। ये वो है जो नबियों के इमाम के कंधे पे भी बैठा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म नहीं आती है? इन्हें लड़ाने की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस पे बात करूं बड़ा वक्त लगेगा। मुझे एक शहादत बयान करनी है, बस मैं उधर ही लेके आपको चलना चाहता हूँ। शहादतें होती रही, शहादतें होती रही। जब जानिसारों की शहादत हो गई तो फिर खानदान की बारी आई। फिर नंबर लगा अली के बेटों का। हाँ, जो खातून जन्नत के अलावा दूसरे माओं से थे उनका नंबर लगा, उन्होंने जाने कुर्बान की। फिर बारी आ गई घर की। घर की बारी आई, मेरा इमाम बैठा है। अचानक खेमे में अली अकबर आए। अब्बा क्या सोच रहे हैं? कब सारे जा चुके हैं, सोच रहा हूं किसे भेजूं, मैं खुद ना चला जाऊं। अली अकबर बाप के कदमों से लिपटे। अब्बा, जिसके पास 18 साल का बेटा हो वो मैदान जंग में जाता हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब्बा, मैं जाऊंगा, मुझे इजाजत देना। मेरे इमाम ने बेटे का माथा छूमा। कहने लगे, बेटे सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, माँ से भी तो जाके इजाजत ले लो। माँ के खेमे के पास आए। क्या देखते हैं? मुसल्ला बिछाए, कुरान रखा है, रहल पे माँ के हाथ उठे हैं। जज्बे देखो नबी के घर की खवातीन के। और कह रही हैं, अल्लाह पहले कासिम न जाए, पहले उन मोहम्मद न जाए, मालिक करबला के मैदान में पहले मेरा अकबर जाना चाहिए।
मेरा अकबर जाना चाहिए। आप खेमे में दाखिल हुए, अम्मी रब ने दुआ कबूल फरमा ली है, जल्दी करें बेटे को दूल्हा बना दे, मैं जा रहा हूं करबला के मैदान में। मां ने एक सजदा शुक्र अदा किया, शुक्र मालिक तूने मेरे अकबर को करबला के लिए कबूल किया, है कि नहीं। कितने बड़े जिक्र वाले लोग थे। सजदा किया, उठी और आई संदूक खोला। हुसैन कोई किसी गरीब घराने का तो नहीं था ना, मोहताज घराने का तो नहीं था, ये तो इतने पैसे वाले लोग। इमाम हसन के दरवाजे पे फकीर आ गया। अली इब्ने अबी तालिब के बेटे कुछ दें, फरमाने लगे ठहर। अंदर गए, सिक्कों का एक गठरी उठा के लाए सिक्कों की और ला के उसके हवाले कर दी। इतना वजनी थी वो गठरी। वो कहने लगा जनाब ये मुझसे नहीं जाएगी। तो गए बाजार से एक नौकर करके लाए, मजदूर, उसकी मजदूरी दी। कहने लगे इसके पैसे इसके मंजिल तक छोड़ के आ। जब वो जाने लगा आप कहने लगे यार माफ कर देना, माफ कर देना। उसने कहा ऐसे सखी मैंने आज तक नहीं देखे, भीख मांगने में आया, पैसे मैंने लिए, मेरे लिए आप इतने परेशान हुए, माफी किस बात की। फरमाने लगे तेरा वक्त ज्यादा खर्च हो गया है, इसलिए मैं तुझसे माफी मांगता हूं, माफ कर देना, तकलीफ हो गई हो। तो उसने जो बातें कही थी उसी की मेरे इमाम ने यूं अक्स सामने पेश किया है, यूं आपने उसकी मंजिल कशी की। आप फरमाते हैं आता के फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगते और खुद कहें मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला।